Hello students, a very good morning to all of you and welcome back after your summer vacations। आपकी छुट्टियां गर्मी वाली जो हैं बच्चे ख़त्म हो चुकी हैं और आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और छुट्टियों में आपने बहुत सारा मज़ा भी किया होगा, पढ़ाई भी की होगी। सो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। 2 पाठ हम हिंदी में कर चुके हैं बच्चे, पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 3 हिंदी की बुक पेज नंबर 18 के ऊपर है चांद वाली अम्मा। तो आज मैं इसको रीड करके इसकी स्टोरी जो है वो आपको समझाऊंगी। आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद एक पेज सुंदर हैंडराइटिंग में आपने इसका सुलेख लेखन करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी। ये कहानी है एक चांद वाली अम्मा की। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई ना था, तो उसका अपना कोई भी नहीं था, ठीक है। उसके बच्चे या कोई उसकी बहन या माँ कोई नहीं था उसके पास। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। अब जब वो इस घर में अकेली रहती है तो अपना काम वो खुद करेगी, तो उसके साथ कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं था, तो वो घर का सारा काम खुद ही करती थी। जैसे कि कौन कौन से काम करती थी वो? सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। कुआं तो पता है आप सभी को, देखा है हमने, वेल जिसे हम बोलते हैं, ईवीएस में हमने पढ़ा था। तो कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, सफाई करना, ऐसे सारे काम वो खुद ही करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तो क्या परेशानी बता रहे हैं उसे कि जब वो सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाती थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अभी बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगा रही है। तो जब भी वो अपने घर में उठ के सुबह झाड़ू लगाती तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो क्या होता कि जब वो सारे घर में सफाई करती तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता। लेकिन जैसे ही वह आंगन में आती, आंगन क्या होता है? जो हमारे घर का जैसे कोर्टयार्ड होता है, पोर्च होता है, ऐसे घर के आगे जो खाली जगह होती है ना, जिसे हम वेरांडा भी बोलते हैं, तो वो वहाँ पे आंगन में जब वो आती तो उसकी कमर से ऐसे लगता है कि उसे आसमान बिल्कुल टकरा रहा है, ठीक है। जैसे ही वो झुक के झाड़ू लगाती तो लगता है कि उसकी जो पीठ है, कमर है, उससे आसमान जो है वो टकरा रहा है। नेक्स्ट पेज नंबर 19। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब अम्मा पीछे मुड़कर गुस्से से उसे देखती तो वो पीछे हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत क्या होती है? अपना एक्शन, जो भी एक्शन हम करते हैं, ठीक है, उसे हम हरकत बोलते हैं। तो जब वो गुस्से से आसमान की ओर देखती तो वो पीछे हट जाता, और जब वो दोबारा से झाड़ू लगाना शुरू करती तो आसमान दोबारा से वही हरकत दोहराता, यानी कि रिपीट करता। नेक्स्ट है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे ही चलता रहा। लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम मैंने यही ऑर्डर, ऐसे ही होता रहा रोज़, सेम। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो अम्मा जब भी झाड़ू लगाती थी, आसमान उसे बहुत तंग करता था, आके उसकी कमर के साथ टकरा जाता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो जब वो सारी औरतें कुएं से पानी निकालने जाती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पेज नंबर 19 पर, ये बूढ़ी अम्मा है और ये बाकी की गांव की औरतें हैं। जब पानी लाने के लिए उनमें आपस में झगड़ा हो गया, अम्मा ज़रा गुस्से में थी। तो जब हमारा किसी से झगड़ा होता है, हमें गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे ही जो अम्मा थी वो पहले से ही गुस्से में थी। जब वह झाड़ू लगाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो आसमान का काम क्या था? रोज़ का बूढ़ी अम्मा को तंग करना, उनकी कमर को छेड़ना, वहाँ पे आके टकराना। तो रोज़ की तरह जैसे ही अम्मा झाड़ू लगा रही थी, आसमान ने जो वो रोज़ करता था उस दिन भी उसने वही किया, ठीक है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर 20।
अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कमर कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। तो जब हमें बहुत गुस्सा आता है और हम रोज़ रोज़ किसी को समझाते हैं, अगर वो फिर भी ना माने तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे कि घर में हमारी मम्मा होती हैं, जब वो हमें 1 बार 2 बार 3 बार या फिर बार बार शरारत करने के लिए रोकती हैं, ठीक है, गलत काम करने से रोकती हैं, जब हम उन्हें तंग करते हैं तो मम्मा क्या करती है, गुस्से में आके फिर हमें हमारी पिटाई कर देती है। इसी तरह जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्हें गुस्सा आ गया और उनके हाथ में जो झाड़ू था उन्होंने आसमान को उससे मारा। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, तो वो भी पूरा ज़िद्दी था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो पेज नंबर 20 के ऊपर जो आपको फ़ोटो दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। अम्मा को जब वो बहुत तंग कर रहा था और अम्मा को पहले ही गुस्सा आया हुआ था, तो उन्होंने और गुस्से से दूसरी बार भी आसमान को मारा अपने झाड़ू से। नेक्स्ट पेज नंबर 21। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। तो क्या होता है, जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि अम्मा ने गुस्से से जब उसको झाड़ू से मारा तो उसने आगे से जो झाड़ू है उसको पकड़ लिया। अभी झाड़ू को एक साइड से आसमान ने पकड़ रखा है और दूसरी साइड से अम्मा ने पकड़ रखा है। तो ये एक गेम शुरू हो गई जिसे हम रस्साकशी बोलते हैं, ठीक है। टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा कि एक रस्सी को 2 टीम्स अलग अलग साइड से खींचती हैं अपनी अपनी तरफ, और जो टीम जो है रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है वो विनर हो जाती है, और दूसरी साइड के जो होते हैं टीम या फिर कह लो प्लेयर्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली गेम शुरू हो गई। अम्मा झाड़ू को अपनी तरफ खींच रही थी और जो आसमान है वो झाड़ू को अपनी तरफ खींच रहा था। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाले अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ो मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो जो अम्मा थी उसने गुस्से से बोला, एक तो वो पहले ही बहुत गुस्सा थी क्योंकि आसमान उसे बहुत तंग कर रहा था। तो अम्मा ने बोला कि मेरा झाड़ू छोड़ो, मेरे पास सिर्फ एक ही ये झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। तो अब वो बूढ़ी थी बेचारी, वो कितनी देर तक उसे खींच पाती। जब अम्मा थक गई तो उन्होंने क्या किया, मतलब रस्साकशी करती करती थक गई, तब भी आसमान ने जो झाड़ू था वो नहीं छोड़ा। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अभी क्या था, जो अम्मा थी वो पूरी थक चुकी थी, और जब वो थक गई थी तो वो झाड़ू को ज़्यादा खींच नहीं पा रही थी। तो जो आसमान था वो झाड़ू को ऊपर अपनी तरफ खींच रहा था और अम्मा ने झाड़ू को नीचे से पकड़ रखा था, इसीलिए झाड़ू के साथ साथ अम्मा भी ऊपर जाने लगी। तो वो डर गई और वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं पे झाड़ू लगाना। तो आसमान ने क्या कहा कि अम्मा अब नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर लेके ही जाऊंगा, वहीं पर तुम क्या करना, अपना ये झाड़ू लगाना। लास्ट पेज ऑफ आवर चैप्टर, पेज नंबर 22। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तो एक साइड से अम्मा ने झाड़ू को पकड़ा हुआ था, और आसमान तो हमें पता ही है कि आसमान कितना ऊपर कितनी दूर होता है। तो जैसे जैसे जो आसमान था वो अम्मा को ऊपर की ओर खींच के लेके जा रहा था, अम्मा और डर रही थी। और अब क्या था, जो अम्मा थी वो अपना झाड़ू अभी छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुकी थी, और अगर वो झाड़ू को छोड़ देती तो वो बहुत बुरी तरह से ज़मीन पे गिर जाती। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे बादलों में अम्मा को चांद दिखाई दिया। तो अम्मा ने जब चांद को देखा तो चांद तो बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो झट से अम्मा ने अपना पैर आगे किया और चांद के ऊपर चढ़ गई, लेकिन उन्होंने झाड़ू को नहीं छेड़ा।
आसमान को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो क्या था, आसमान को लगा कि अभी अम्मा चांद के पास पहुंच गई है और चांद तो बहुत बड़ा है, खूबसूरत है। अगर चांद ने अम्मा की हेल्प की, मदद की, तो वो आसमान को हरा देंगे। तो इसीलिए अम्मा को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। तो आसमान ने अब झाड़ू को छोड़ दिया कि इसे झाड़ू के साथ यहीं पे रहने दो। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। तो अम्मा, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, झाड़ू के साथ चांद में बैठ गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई और वो इतनी थक चुकी थी कि जैसे ही उसके हाथ में झाड़ू, जैसे ही वो पकड़ के चांद के ऊपर आई थी, तो दूसरी साइड से आसमान ने झाड़ू को पकड़ रखा था और आसमान ने झाड़ू को छोड़ दिया और अम्मा वैसे ही उस झाड़ू को लेके अपने साथ बैठ गई और जो आसमान था वो ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो जो वो बूढ़ी अम्मा है वो अपना झाड़ू पकड़कर वहीं चांद पर रह गई और आज भी वो वहीं पे बैठी हुई है। तो ये कहानी थी चांद वाली अम्मा। हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो सभी बच्चों ने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद एक पेज, अपनी नोटबुक का एक पेज आपने सुंदर हैंडराइटिंग में सुलेख रचना करनी है। और इस बुक में पेज नंबर 18 के ऊपर और पेज नंबर 19 के ऊपर और आगे 20, 21, 22, तो हमारे पास ये 5 पेजेस हैं। 5 पेजेस पे अलग अलग फ़ोटो बनी हुई है। जैसे कि पहले में अम्मा झाड़ू लगा रही है और आसमान उसे तंग कर रहा है। दूसरे में अम्मा जो है वो गांव की औरतों के साथ नाराज़ हो गई हैं। तीसरे में अम्मा झाड़ू से आसमान को मार रही हैं। चौथे में रस्साकशी हो रही है और जो आखिरी फ़ोटो है उसमें अम्मा अपने झाड़ू के साथ चांद पर बैठी हुई हैं। तो ये 5 फ़ोटोज़ हैं। आपको इनमें से कोई भी एक फ़ोटो जो अच्छी लगे, जो भी चित्र आपको अच्छा लगे, वो आपने अपनी सुलेख रचना के साथ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसमें कलर्स भी फिल करने हैं। सो दिस इज़ अबाउट योर टुडेज़ क्लास वर्क। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।